परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की व्यवस्था के बावजूद दूसरी लहर में वैक्सीन लगवाने से लेकर कोरोना संक्रमित की तेजी से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन से व्यापार और उद्योग पर असर देखने को मिला। लोगों ने अपने को खोया, धंधा चौपट हो गया, उद्योग बंद है, लोगों को रोजगार की तलाश और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी दौरान चुनावों की तैयारी, सरकार की ताजपोशी में व्यस्त पार्टी से संक्रमित की गति में तेजी आया। फिलहाल अभी भी बहुत व्यवस्था खुले नहीं है कि तीसरी की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन ये समय तय करेगा कब तक चलेगी यह काल और इस काल के गाल में कितनों का अंत होगा। लेकिन जब अंत होगा तो वो सबेरा कैसा होगा, लोगों ने फिलहाल आशा लगाए बैठे हैं। वो अपने आगोश में ले लिया है। इसके चपेट में न केवल कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश अपितु विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश भी आए हैं। इस वायरस ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। समूचा स्वास्थ्य तंत्र ध्वस्त हो चुका है। इस त्रासदी के बीच कई लोग अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो कई अपने को जूझते देख रहे हैं। एक बड़ी आबादी ने स्वजनों को खोया है। निराश, हताश और परेशान जनता के माथे के लकीरों पर बल पड़ने लगा, तब उन्होंने धड़कनें बढ़ा देने वाली खबर सुनी। दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की चुनौती। नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के पूर्व निदेशक रहे और मौजूदा केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने आशंका व्यक्त की कि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसे टाला नहीं जा सकता है। इस लहर से बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि ये कब आएगी और कैसे प्रभावित करेगी, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कामयाब है। हालांकि भारत सहित दुनिया भर में इसके नए वेरिएंट सामने आएंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस अलग अलग किस्म के वेरिएंट का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा और यूरोपीय देशों में कोरोना की तीसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि भारत में इसका प्रभाव सितंबर माह तक देखने को मिल सकता है। डबल म्यूटेंट वाले कोरोना वायरस के दूसरी लहर ने न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में खासी तबाही मचाई हुई है। ऐसे में तीसरी लहर की आहट ने समूचे विश्व के शीर्ष स्वास्थ्य संगठनों, सरकारों, प्रशासनिक अमले के साथ ही आम जनमानस को भी गंभीर चिंता में डाल दिया है। पहली लहर सर्वाधिक बुजुर्गों के लिए घातक रही, दूसरी लहर युवाओं के लिए और तीसरी लहर बच्चों के लिए सर्वाधिक घातक है। हालांकि राहत देने वाली बात यह रही है कि डॉक्टर विजय राघवन ने पुनः कहा कि तीसरी लहर को देश में कहीं भी आने से रोका जा सकता है। बरसते स्थानीय सरकारें, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 गाइडलाइंस के समुचित अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विजय राघवन ने कहा, कोरोना की लहरों और उसके आंकड़ों की बजाय इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि आखिर लोकेशन, टाइमिंग और इसका असर क्या है। यदि हम कदम उठाते हैं तो हर जगह पर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर नहीं दिखेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य स्तर पर, जिलों में और स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के ऐसे मामलों में आसानी से निपटा जा सकता है जिनमें लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और कंटेनिंग के नियमों का फॉलो किया जाता है तो तीसरी लहर को असर को रोका जा सकता है। तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है भारत? अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत को देखें तो भारत 135 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या, 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक विकासशील देश है। आबादी के लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में डिफेंस सेक्टर के बजाय तुलनात्मक रूप से समय बजट का कम हिस्सा ही खर्च किए जाने की परंपरा रही है। लेकिन कोरोना वायरस रूपी इस अदृश्य शत्रु ने मौजूदा सरकार को अपनी प्राथमिकताएं पर पुनः विचार करने के लिए विवश कर दिया है। ऐसे में जब अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी समेत अन्य विकसित यूरोपीय देशों की स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई तो भारत की दशा चिंताजनक होनी ही थी।
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 57 स्थान दिया है। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्यता 124वें स्थान पर। बहरहाल पहली लहर में सकुशल पार कर रहे भारत को टीकाकरण से राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन होता तब तक दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर दिया। चुनाव में व्यस्त सरकार के लिए इस बात का अंदाजा लगाना एक मुश्किल था कि दूसरी लहर ऐसी तबाही मचाएगी, जबकि सरकार ने इसके इंतजाम ही नहीं किए। कुप्रबंधन, असफल प्रशासन, नौकरशाही का हावी होना, अस्पतालों और चिकित्सा व्यवस्था को लड़खड़ाता ढांचा, गांव में बदइंतजामी ने सरकार की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है। दूसरी लहर में हाल बेहाल, चिकित्सा ढांचा सस्ता हाल। इधर दूसरी लहर में हालात भयावह है। देश की राजधानी में हजारों लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में भटकते रहे। शमशानों में चिताओं को जलाने की जगह नहीं बची। अब जबकि हालात संभले हैं तो सरकार चौकन्नी तो हुई है, लेकिन गांव में हालात खराब हो रहे हैं। संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि प्रतिदिन मरने वालों का आंकड़ा सरकते हुए 4500 से आगे निकल रहा है। हालात चिंताजनक है। ऐसे में तीसरी लहर से निपट पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इधर लंबे समय से लगातार काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स जैसे पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगे हुए लोग बहुत थक चुके हैं तथा बहुत ही तनाव में हैं। फिर भी राष्ट्र को बचाने के लिए इनकी तीसरी लहर की रोकथाम हेतु पुनः कमर कसना ही होगा। इस निर्णायक युद्ध में सबका योगदान अविस्मरणीय और अतुलनीय होगा। सरकार के अलावा जनता को भी खुद को जागरूक बनाकर, आत्मविश्वास से लबरेज होकर, संयम का परिचय देते कोविड गाइडलाइंस का समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हुए सरकारी तंत्र का सहयोग करना होगा। इस युद्ध में जनता को अपने घर में रहकर अपने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो आत्मसात कर कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में हर किसी को यथासमर्थ सहयोग करना ही होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने डायबिटीज के रोगियों को क्यों कहा कि नमक, चावल, मैदा, सफेद तेल नहीं खाना। दोनों ही जीवन शैली की अनियमितता से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। युवा इन दोनों ही बीमारियों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। दरअसल अनियमित जीवन शैली के चलते युवा खान पान में इतनी लापरवाही बरतते हैं कि उनको ये दोनों ही बीमारियां आसानी से घेर लेती है। ऐसे में अगर आपको इन दोनों ही बीमारियों से बचना है तो आप खान पान में सावधानी बरतें और इन सफेद चीजों को ना खाएं। अगर आपको डायबिटीज और मोटापे से बचना है तो खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। दरअसल कई लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है, लेकिन ये आदत उनको ये 2 बीमारियां दे सकती है। ज्यादा नमक खाने से आपका मोटापा और डायबिटीज ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। नमक में सोडियम होता है, जिसकी वजह से ये सेहत के लिए घातक होता है। डायबिटीज और मोटापे से बचने के लिए आपको चावल का सेवन कम करना होगा। दरअसल चावल सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में चावल के अनियमित सेवन से आपको ये दोनों ही बीमारियां हो सकती है। अगर आप ज्यादा चावल खाते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है और ब्लड शुगर स्तर भी अनियंत्रित हो सकता है। अगर आपको चावल खाना ही है तो सफेद राइस की जगह ब्राउन राइस खाएं। अगर आपको डायबिटीज और मोटापे से बचना है तो मैदा बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप ज्यादा मात्रा में मैदा खाते हैं तो आपको डायबिटीज और मोटापे के साथ ही पाचन तंत्र की समस्या भी हो सकती है।
इसके अलावा आप दिल की बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज और मोटापे से बचने के लिए सफेद ब्रेड भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि सफेद ब्रेड सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि यह एकदम झूठ है। सफेद ब्रेड में पोषक तत्व ना होने के बराबर होता है और इससे आपका वजन बढ़ सकता है। इस स्पीच में दी गई तमाम जानकारियां केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।